बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 25 जून 2021 की करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो आपके सामने ऑप्शन है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करें। आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज भी कर सकते हैं। और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत का दिया? ऑप्शन ए 5.5%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 9.5%, ऑप्शन डी 8.5%। तो प्लीज़ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कितने फ्यूरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी FICV खरीदने के लिए RFI जारी किया है? ऑप्शन ए 2750, ऑप्शन बी 1750, 1050, 1430। दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया यानी काउंसलर नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए PV सिंधु, ऑप्शन बी PT ऊषा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ने ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 42 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 62 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 32 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी है 55 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 19 अगस्त, ऑप्शन डी है 25 जून। इसके आप बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में कि इसके आंसर क्या क्या होंगे। तो पहले का होगा 1A कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है जिसने उन हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की है जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। दूसरे का ऑप्शन सी 9.5%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 24 जून 2021 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया। S&P ने कहा है कि महामारी को लेकर आगे भी जोखिम बने हुए क्योंकि अभी तक लगभग 15% आबादी को वैक्सीन की खुराक मिली। हालांकि अब वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की कमी आई थी। तीसरे का है बी 1750। भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV खरीदने के लिए RFI जारी किया। जो एक खास लड़ाकू विमान दुश्मन के टैंक के तबाह करने और सैनिकों की आवाजाही के लिए उपयुक्त होते। सेना ने कहा है कि वह इन वाहनों को पूर्वी लद्दाख के साथ साथ रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में तैनात करना चाहती है। भारतीय सेना अपने को मजबूत करने में लगी। ये युद्धक विमान मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीदे जाएंगे। और फिर चौथे का क्वेश्चन का राइट आंसर है डी कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया। उल्लेखनीय कि दिल्ली विधानसभा ने 2019 में DSU स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक, पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता जीता था। और फिर पाँचवें का एक, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता से प्रदान किया गया था। वह दुनिया को प्रदर्शित
प्रदर्शित करती हैं कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकते हैं। सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिनकी उपलब्धियों ने एक खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 6 का ऑप्शन है सी, $32 मिलियन। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर वर्ग के लाभ के पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह परियोजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उसकी सहायक कंपनियों के शासन और प्रबंधन ढांचे को मजबूत करेगी। 7 का बी, जसप्रीत बुमराह। वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वियरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वन प्लस वियरेबल वॉच शामिल, जो वन प्लस की ओर से पहली ग्लोबल स्मार्ट वियरेबल डिवाइस है। इसका डी ऑप्शन है 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर मनाया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर नाविकों द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है और पहचानता है। यह दिन सरकारों, जहाजरानी संगठनों, कंपनियों, जहाज मालिकों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को नाविक दिवस को विधिवत और उचित रूप से बढ़ावा देने और इसे सार्थक रूप से मनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है।